मोदी की आंखों में दोस्ती के आंसू थे। जी हां, संसद में सियासत के लिहाज से आज का दिन बड़ा दिन साबित हुआ। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद जो हैं, आज राज्यसभा में विदाई उनको दी जा रही थी। इस मौके पर बोलते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए, उनका गला रुन गया, आंखों से आंसू छलक उठे। मोदी ने गुलाम नबी आजाद को एक ऐसा संजीदा इंसान बताया जो सियासत की सीमा से ऊपर रिश्तों को जीने में यकीन रखते हैं। पीएम मोदी ने 14 साल पहले जम्मू कश्मीर में हुए एक आतंकी हमले को याद करते हुए कहा कि उस वक्त जब मैंने गुलाम नबी आजाद को फोन किया तो उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। जब गुलाम नबी आजाद की बारी आई तो वो भी भावुक होने से खुद को रोक नहीं पाए। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, मैं 2005 में जब चीफ मिनिस्टर बना नवंबर में, और मई में जब दरबार कश्मीर में खुला, तो मेरा स्वागत गुजरात के मेरे भाइयों और बहनों की कुर्बानी से हुआ। मैं अभी 2 ही दिन पहले पहुंचा था, तो वहां स्वागत करने का मिलिटेंट का यही तरीका था कि आप हत्या करो गरीबों की तो वही स्वागत होता। उसका मतलब था कि हम हैं, इस गलतफहमी में न रहना।
निषाद बाग जो कि राजभवन के साथ वहां बस से उस पर लिखा था गुजरात की बस, उसमें हमारे तकरीबन 40-50 गुजरात के हमारे भाई बहनें टूरिस्ट, उस पे उन्होंने ग्रेनेड लगाया और मेरे ख्याल में दर्जन से ज्यादा लोग वहीं हताहत हो गए और कई जख्मी हो गए। जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से मेरी आवाजें निकल गई, ये खुदा ये क्या तुमने किया। मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को, मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता की। तो ये भावुक होने की जरूरी बात। आज हम ये अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करते हैं कि इस देश से मिलिटेंसी खत्म हो जाए, इस देश से आतंकवाद खत्म हो जाए। तो आपने देखा, यही खूबसूरती है इस देश की, जिस सदन में कभी एक दूसरे पर वार किए जाते हैं, तीखे प्रहार किए जाते हैं, आज उसी सदन में एक दूसरे की तारीफ की जा रही थी और इस तरीके की जो मोह था वो नजर आ रहा था, प्रेम नजर आ रहा था कि आंखों से आंसू तलक छलक रहे थे। तो पीएम मोदी 2007 की जिस आतंकी घटना का जिक्र कर भावुक हुए, उन तस्वीरों को आपको हम जरूर दिखाना चाहेंगे और वो तस्वीर भी आप देखना चाहेंगे। राजनीति में संवेदना की बहुत अहमियत होती है। अगर आप सहज हैं, संवेदनशील हैं, तो जनता आपसे जुड़ाव महसूस करती है। ये पुरानी तस्वीरें इसीलिए बेहद खास हैं, जिसे याद कर आज पीएम मोदी भावुक हो गए और गुलाम नबी आजाद भी अपनी आंखों को छलकने से रोक नहीं पाए। तो देखिए, आप जो तस्वीर देख रहे हैं, यानी एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद है, लेकिन जो ये बीच वाली तस्वीर है, इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे उन लोगों से गुलाम नबी आजाद बातचीत कर रहे हैं, उनका दुख बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो आतंकी हमले का शिकार हुए, जिनके परिजन शिकार हुए इस आतंकी हमले का। और इस दौरान गुलाम नबी आजाद भी जो हैं भावुक नजर आए, वो भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और जो वहां पर बच्चे हैं उन परिवारों के, उन बच्चों को अपनी गोद में खिलाते हुए नजर आए। और वाकई में ये जो तस्वीरें हैं, ये सियासत के लिहाज से बहुत अहम हो जाती हैं और वाकई में ये कहा जा सकता है कि सियासत में सहनशीलता और संवेदनशीलता अगर ना हो तो फिर जनता से जुड़ाव नहीं हो सकता।